नमस्कार मित्रों, मैं हूं सी हरीश एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं जो बजट 22-23 में टीडीएस अंडर सेक्शन 194R जो नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, वो सेक्शन में क्या क्या प्रोविज़न रहेगी और उसमें कितना टीडीएस का रेट रहेगा वो हम ये वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन 194R जो है वो है इन कनेक्शन विद द डिडक्शन ऑफ टैक्स ऑन द बेनिफिट ऑफ परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस और प्रोफेशन में आपने किसी को परक्विजिट या कोई भी बेनिफिट ऑफर किया है तो उसके ऊपर आपको अंडर सेक्शन 194R टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा और टीडीएस का रेट रहेगा 10%। यहाँ पे लिखा है कि एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टू अ रेसिडेंट एनी बेनिफिट और परक्विजिट, तो कुछ भी बेनिफिट है, मनी में दिया है या काइंड में दिया है, कुछ भी है, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और एक्सरसाइज ऑफ ए प्रोफेशन, कुछ भी बिजनेस के रिलेटेड है या आपके प्रोफेशन के रिलेटेड है, बाय सच रेसिडेंट सेल बिफोर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट, वो बेनिफिट प्रोवाइड करने से पहले ही आपको एज द केस में भी टू सच रेसिडेंट एंश्योर दैट द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट एट द रेट ऑफ 10% ऑफ द वैल्यू और एग्रीगेट ऑफ द वैल्यू ऑफ सच बेनिफिट और परक्विजिट। मतलब यहाँ पे 10% आपको टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा अगर आप कोई परक्विजिट या बेनिफिट ऑफर कर रहे हो अराइजिंग आउट ऑफ बिजनेस, अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, दोनों कवर कर दिया गया है। और उसमें कुछ मेंशन किया गया है अगर आपने जो परक्विजिट है वो काइंड में ऑफर किया है तो उस केस में या कैश में या काइंड में, पार्शियल कैश में पार्शियल काइंड में ऑफर किया है तो भी आपको टीडीएस की जो प्रोविज़न है उसका तो कंप्लायंस करना पड़ेगा और आपके अपने खुद के जेब से टीडीएस पे डिडक्ट करके गवर्नमेंट को तो जमा करना ही पड़ेगा। देन यहाँ पे लिखा है द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट और परक्विजिट बिफोर रिलीजिंग द बेनिफिट और परक्विजिट एंश्योर दैट द टैक्स हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द बेनिफिट और परक्विजिट ऑफर। जो भी अगर आपने काइंड में ऑफर किया है तो भी आपको अपनी जेब से टीडीएस कट करके गवर्नमेंट को तो जमा कर देना ही पड़ेगा। और द प्रोवाइडेड, ये उसमें कुछ दो एक्सेप्शन है। वन एक्सेप्शन इज अगर आपकी जो प्रोविज़न जो आपको परक्विजिट ऑफर कर रहे हो या बेनिफिट या परक्विजिट उसकी वैल्यू पूरे साल भर की वैल्यू 20,000 से कम है तो ये प्रोविज़न एप्लीकेबल नहीं होगी। यहाँ पे लिखा है कि अगर द कलेक्शन शेल बी अप्लाई शेल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ द रेसिडेंट where the value or aggregate of the value of benefit or perquisite provided or likely to be provided to such resident during the financial year does not exceed 20,000, or provided also that the provision of this section shall not apply to the person being the individual or HUF। अगर आपको SSC हो तो आपको एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 1 करोड़ से कम होना चाहिए या प्रोफेशन में हो तो प्रोफेशन का टर्नओवर 50 लाख से कम होना चाहिए ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रेसिडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच द सच बेनिफिट और परक्विजिट एज द केस में भी इज ऑफर्ड। मगर आपने ऑफर किया है तो आप इंडिविजुअल एसएससी हो या HUF एसएससी हो तो उस केस में आपका टर्नओवर 1 करोड़ से कम इन केस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन में 50 लाख से कम होना चाहिए, तो आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी। और यहाँ पे लिखा है कि फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन द एक्सप्रेशन पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग मीन्स द पर्सन प्रोवाइडिंग सच बेनिफिट इंक्लूडिंग और परक्विजिट और एज द केस में भी द कंपनी इटसेल्फ इंक्लूडिंग द प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी, कंपनी भी है तो कंपनी भी लायबल होगी और कंपनी का जो प्रिंसिपल ऑफिसर है वो भी ये टीडीएस की प्रोविज़न कंप्लाई करने के लिए ये यहाँ पे कंपलसरी इनको एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये 194R जो है बजट 22 में ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। उसका मेन पर्पज़ मुझे समझ में आया है तो वो ये रहेगा कि काफ़ी लोग ड्यूरिंग द बिजनेस अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस या प्रोफेशन में काफ़ी लोग ये परक्विजिट काइंड ऑफर करते हैं तो सामने वाले क्या है वो उसकी इनकम या कुछ उनका इनकम नहीं दिखाते उनके टैक्स रिटर्न में, तो वो अभी जैसे आप टीडीएस डिडक्ट करोगे तो उनकी लायबिलिटी हो जाएगी कि वो चीज़ उनके जो टैक्स मतलब सामने वाला जो रिसीविंग पर्सन को अभी उनके जो इनकम जो कन्वर्टिव या काइंड में या कैश में जो भी आप परक्विजिट देखो तो वो परक्विजिट उनको एज ए इनकम शो करनी पड़ेगी रिसीविंग जो पर्सन है उसको उसके रिटर्न में, और वो हिसाब से टैक्स का कंप्लायंस यहाँ पे करने पड़ेगा। तो ये गवर्नमेंट को लगा होगा कि ये यहाँ पे एक चीज़ ये छूट रही है उसके ऊपर काफ़ी सारा टैक्स छूट रहा है, तो ये टैक्स कलेक्शन या टैक्स को पूरी
मतलब विद इन द टैक्स कंप्लायंस में लेने के लिए ये नया सेक्शन 194R इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। और ये जो सेक्शन है वो जुलाई 22 से 1 जुलाई 22 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो ये 1 जुलाई 22 के बाद के जो भी ऐसे परक्विजिट या बेनिफिट अगर ऑफर कर रहे हो इन द अराइजिंग फ्रॉम द बिजनेस और प्रोफेशन, तो उसके ऊपर आप ये TDS का जो प्रोविज़न जो है उसका कंप्लायंस भी साथ कर लीजिएगा, ताकि आगे आपको कोई भी नॉन कंप्लायंस नहीं रहे। मैं ये आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद भी आया होगा। तो ये वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मेरी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे और टैक्स रिलेटेड अपडेट आपको टाइमली एंड रेगुलरली मिलते रहेंगे। थैंक यू।